प्रिय संस्कृत मित्राणी, नवा संस्कृत आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज श्री महाकवि भारती हरिद्वारा वीर रचितम नीति शतकम और नीति शतकम में आज श्लोक नंबर 68 का वाचन करते हैं। परोपकार पद्धति के अंतर्गत यह आता है। इसमें अब कवि जी परोपकार पद्धति चल रही है, तो परोपकार पद्धति में यह बता रहे हैं जो सज्जन लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, बहुत ही धैर्यवान और गुणवान किस्म के होते हैं, उनकी धैर्यता की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो आइए इस श्लोक में, और यह जो छंद है इस पूरे छंद में, इसमें पूरे श्लोक में पृथ्वी छंद है। कौन सा छंद है? पृथ्वी छंद है। और इसमें अब यह एक तुलनात्मक बता रहे हैं कि समुद्र के बारे में बतलाया कि समुद्र कितना बड़ा है। तो वैसे ही बड़े लोग जिनके पास बहुत जिगरा होता है, बड़े सम्मानित होते हैं, जिनके पास वैभव होता है, धन होता है और धन के साथ साथ ज्ञान भी होता है, वही लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। अन्यथा बड़े तो बहुत लोग हैं लेकिन बहुत बड़े हो नहीं पाते हैं। तो वही अब कवि जी पृथ्वी छंद में बतलाएंगे कि क्यों कितना बड़ा है और कितना सहनशील है। तो वह नीचे के लाइन में हर श्लोक में हम लोगों ने देखा कि नीचे के हर लाइनों में जो इनको कहना होता है वह सब कह देते हैं और ऊपर एग्जाम्पल दे करके बताते हैं। तो पृथ्वी छंद में यह श्लोक है और कह रहे हैं कि अहो वितत मूर्जितम भासहम च सिंधु वापु। सिंधु वापु जो सिंधु माने होता है समुद्र का जो शरीर है, यह कितना मतलब विस्तृत रूप से भार को सहने वाला है। तो आइए हम वाचन करते हैं पृथ्वी छंद में। ईतत् स्वपिति केशवा कुलमितस्तदीयदिशाम् ईतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणासेरते इतो अपि वर्णवानलः सह समस्त संवर्तकै अहो वितत ऊर्जितं भसहं च सिंधो वापु। तो यहाँ पे बता रहे हैं सागर के बारे में। सागर मतलब सिंधु माने सागर, और पुस्तक में हिंद महासागर के बारे में वर्णन किया गया कि हिंद महासागर है। तो कह रहे हैं कि सिंधो अब वापु, और वापु माने होता है शरीर। तो कह रहे हैं कि अहो, बहुत विस्मित होकर के विस्मय भाव से बोले अहो कि ऐसा है कि यह समुद्र जो है सर्वो सिंधो वपु, जो सागर का जो शरीर है, वपु माने शरीर है, वितत ऊर्जितम अर्थात बहुत ही विस्तृत रूप से फैला हुआ है और ऊर्जवान है, यानी उसमें ऊर्जा भी है। और ऊर्जा के साथ साथ कह रहे हैं च माने और भार सहम अर्थात उसका भार भी मतलब भार सहने की भी उसमें बहुत अधिक क्षमता है। तो कह रहे हैं अहो विततम ऊर्जितम, अहो विततम ऊर्जितम भरसहम च सिंधो वापु, अर्थात कि बहुत ही आश्चर्य के साथ कह रहे हैं कि यह समुद्र को देखिए या सागर के शरीर को देखिए जो विततम है, बहुत विस्तृत काय है, बहुत फैला हुआ है। ऊर्जितम माने जिसमें ऊर्जावान है, ऊर्जा भी उसके अंदर है। और च माने और भर सहम, और भार को सहने की भी इसके अंदर क्षमता है, बहुत अधिक भार भी यह सह रहा है। कितना महान यह समुद्र है। तो यहाँ पे समुद्र को बता रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ के लोग जो बड़े होते हैं, जो जिनके पास अपार धन वैभव संपत्ति होती है, वह भी बहुत कुछ सह कर जाते हैं, बहुत कुछ सोच समझ के, बहुत कुछ त्याग करके वहां तक पहुंचते हैं, तब जाके उनका मान सम्मान होता है। नहीं तो वैसे तो बहुत लोग हैं संसार में कि जो मिलते हैं मिलकर बिखर जाते हैं, तो वह लोग संयम समता के साथ नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे इस सागर के बारे में बताया कि इसके पास क्षमता कितनी है। तो कह रहे हैं कि ईतत् स्वपिति केशव, और केशव माने होता है कृष्ण। तो यहाँ पे केशव कृष्ण के लिए न कह के विष्णु भगवान के लिए बतलाया गया है, विष्णु भगवान के लिए। और विष्णु भगवान को काहे बतलाया गया है कि वह कृष्ण जो थे वह विष्णु के अवतार थे। तो भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण थे और अवतार होने के कारण उन्हें केशव नाम से भगवान विष्णु को यहाँ पे संबोधित किया गया है। तो कह रहे हैं इतः माना एक तरफ, स्वपिति केशव समुद्र के एक तरफ भगवान कृष्ण सोते हैं। आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा होगा। तीनों लोक के मालिक, तीनों लोक के पालनहार भगवान जब क्षीर सागर में विश्राम करते हैं तो वह समुद्र कितना बड़ा है, जो भगवान के आकार को भी बर्दाश्त किया है, उनके भी भार को सह रहा है।
तो वही कह रहे हैं कि इतः स्वपिति केशव, एक तरफ भगवान विष्णु जी शयन करते हैं शेषनाग पर, और वहां कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर में रहते हैं भगवान विष्णु जी, तो उनके बारे में बतला रहे हैं कि एक तरफ वह शयन करते हैं, और क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तदीयः दिशाम कुलम तस्य, अर्थात कि वही दूसरी तरफ इसकी बात की जाए तो इत तस्त यानी कुलम इत तस्त, इत माने फिर दूसरी तरफ, दियाम दिशाम दूसरी ओर क्या हो रहा है, तो दिशाम, और यहाँ पे दिशाम का मतलब है शत्रु से, शत्रु हो जाएगा। तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण के शत्रु, अकुलम मतलब उनके समुदाय गण जो होते हैं, चाहे पूरा खून खानदान जोड़ लो, तो उनके शत्रुओं का पूरा खानदान भी क्या करता है, निवास करता है, चाहे रहता है। तो समुद्र के एक छोर पे भगवान विष्णु जी सो रहे हैं, दूसरे छोर पे बता रहे हैं कि उनके दुश्मन भी निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, सो रहे हैं, वो अभी वहीं रह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि इतश्च शरणार्थिनाम शिखरिणाम गड़ा सेरते, अर्थात एक तरफ कह रहे हैं शिखरिणाम, शिखरिणाम मतलब यहाँ पे हो जाएगा पर्वत, गढ़ माने समूह और सेरते माने सोना, तो एक तरफ वह भी वहां पर है, कौन, शिखरिणाम पर्वतों के गढ़ समूह भी एक तरफ निवास करते हैं। और कैसे निवास करने वाले हैं, तो कह रहे हैं शरणार्थिना, और शरणार्थिना की बात की जाए तो शरण और शरण के साथ अर्थ, और अर्थ में ऋणी प्रत्यय जुटा हुआ है तो बना है शरणार्थिना। तो कह रहा है कि शिखिराम गड़ा सेरते इतस्य, अर्थात एक तरफ जो पर्वत है उनका भी समूह है। अब इसके पहले बताया गया, इसी नीति शतक में लिखा था कि जब हिमालय का पदछेद हो रहा था तो उसका पुत्र मैनाक जो था यही समुद्र के पास जीजा जीजा कहते हुए पहुंचा था कि मुझको बचा लो। तो वहां पे यह श्लोक इसी नीति शतक में था, हम लोग पढ़े हैं कि पदछेद करते वक्त जब भगवान इंद्र का वज्र लगा किसको, हिमालय पर्वत के पंख को काटने में, पहले हिमालय पर्वत या किसी भी पर्वतों में बताया जाता है पंख हुआ करते थे जो बहुत ही नुकसान किया गया, यहाँ वहां उड़ जाते थे, बढ़ जाते थे, वहां जाने के बाद बहुत ही जनमानस का नुकसान होता था। तो उस जो पर्वतों का पंख कटने लगा तो एक कथा है कि हिमालय के पुत्र ने क्या कहा, आकर के समुद्र के पास शरणागत हो गया था कि मुझको छिपा लो, हम लोगों के पंख काटे जा रहे हैं। लेकिन इस श्लोक में कहा कि शिखरा वही पर्वतों का गण समूह भी सो रहा है, क्या है कि उसमें वह नहीं आया था, उसके साथ और भी गण समूह है जो शरणार्थी हो गए थे किसके, समुद्र के, यानी या सिंधु के शरणार्थी जो पर्वत हैं वो अभी उसी समुद्र या सागर में विद्यमान है। उसके बाद कह रहे हैं ईतो अपि वड़वानल सह समस्त संवर्तकई, तो सह सम सह के साथ कौन सी विभक्ति लगती है, तो तृतीया, सह साकम सार्धम के साथ तृतीया विभक्ति लगती है। तो यहाँ सह के साथ विभक्ति लगी है कौन सी, संवर्तके में सहयुक्त अप्रधान्य सूत्र से इसमें तृतीया लग गई है। तो कह रहे हैं का ईतो अपि वड़वानल, और इसी में वड़वानल भी रहता है। वड़वानल मतलब यह आग एक प्रकार की होती है जो समुद्र को ही जला देती है, तो समुद्र को जला देती है, वह आग भी रहती है। और साथ साथ में समस्त संवर्तकई, अर्थात बहुत से ऐसे मेघ, संवर्तकई माने मेघों का वंश होता है, जो मेघदूत में आप लोगों ने देखा कि अच्छा कह रहा था कि मैं जानता हूं आप लोगों को, आप परावर्तक और परावर्तक मेघ हैं, तो दो मेघों के बताया था कि दो मेघों का जो वंश, अच्छे वंश किसे आप है, तो आवर्तक वंश को बतलाया, उसी को इसमें कह रहे हैं संवर्तकई। तो समस्त संवर्तकई, संवर्तक वंश के जो मेघ होते हैं बहुत ही प्रलयधारी होते हैं, यह लोग जाते हैं जहाँ पे बहुत अधिक से अधिक वर्षा करते हैं, प्रलय ला देते हैं। भगवान इंद्र के यह प्रधान पुरुष माने जाते हैं। तो भगवान इंद्र जब इनको कहते हैं कि तुमको यहाँ पे यह काम करना है, अधिक से अधिक जल गिराना है, प्रलय लाना है, तो जल कहाँ से लेते होंगे, तो समुद्र से लेंगे। और जब समुद्र से जल लेने के लिए जब झुकते हैं तो वह भी भार समुद्र को ही पड़ता है। उसके साथ साथ वड़वानल, और इसके बारे में भी कुछ कहानियां हैं वड़वानल की,
की जो अग्नि होती है तो यह अग्नि क्या करती है, यह जल में को ही जला देती है। और कह रहे हैं कि जो पर्वत आए उनका गढ़ भी इन्हीं के शरणार्थ में है, किसके, तो सिंधु के। और एक तरफ भगवान स्वयं उसमें निवास कर रहे हैं अर्थात सो रहे हैं, उनका भी भार है, और दूसरे तरफ उनके जो दुश्मन है उनका भी भार है। तो इतना भार लेकर के बताया जा रहा है कि यह इतना महान और इतना धैर्य रखने वाला है और इतना भार सहने वाला, मतलब यह भार को सहने वाला यह समुद्र अहो कितना विस्तृत का है। तो यहाँ पे हिंद महासागर को बता रहे हैं कि जो वर्णवानर होता है यह हिंद महासागर के दक्षिणी छोर पे बता रहे हैं कि दक्षिणी भाग में बहुत दिखाई देता है, अर्थात यह समुद्र में आग लग जाती है। कहने का मतलब ये पुस्तक में लिखा है कि इसमें दक्षिणी तरफ, हिंद महासागर के दक्षिणी तरफ यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है वर्णवानर को। और हम लोग तो समुद्र के किनारे है ही नहीं, तो हम लोग क्या जानेंगे, तो ये अग्नि लगती है समुद्र में। तो कह रहे हैं कि अहो विततम ऊर्जितम भरसहं च सिंधो वपु, अर्थात यह समुद्र का अर्थात सागर का शरीर भी विस्तृत रूप से ऊर्जावान है और भार को सहने वाला है। ऊपर की लाइनों में बतलाए कि वह कितना भार सहने वाला है। तो बताया जाता है कि जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं, जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे नहीं करते। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं बल्कि एहसासों से बनते हैं। तो वही बता रहे हैं कि बहुत लोगों का भार यह सह सकता है, कौन, सिंधु। और यह बहुत बढ़िया सागर, बहुत बड़ा परोपकारी है जो इतने लोगों के ऊपर उसका उपकार है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।